चलिए आज खबर देख लेते हैं, आज की क्या क्या खबरें हैं। जाम में फंसी महिला, हो मौत से राष्ट्रपति दुख। क्या लिख रहा है, चश्मा भी खराब हो गया दिखे। मौत से राष्ट्रपति दुखी, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चिंटू होशियार कहाँ है? चिंटू होशियार, अरे ओ चिंटू होशियार। पापा जी वो तो छत पे रील बनाने गया है। रील बनाने गया? अरे इसका रील निकाल, तो पढ़ाई लिखाई का कुछ काम नहीं है। ही हंस दिल ही हंस दिल रिंकी। पढ़ाई लिखाई का कुछ काम नहीं, यहाँ फोन में रील बना रहा है। चल नीचे, चल इधर, चल इधर से। यहाँ पूरे दिन तेरे रील चलता रहे। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, किताब पकड़, पढ़ाई में लग जा। अगर आज के बाद मोबाइल में दिख गया ना, खुद ही चाट दूंगा। ठीक है, पढ़ के दिखा मुझे। यहाँ क्या लिख रहा है? रीडिंग करके दिखा। And that's all true. And you now no it's इतनी धीरे धीरे पढ़ी जावे। that won't make my face change. Do you know one day ऐसे पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा इतनी धीरे धीरे? मुझसे नहीं पढ़ी आई पापा जी ये। तो तू क्या करता है स्कूल में? समझ में नहीं आ रही? चल तुझे मैं समझाता हूँ। अभिषेक की समझाएगा तुझे, मेरी तो तू सुने है ना? चल अभिषेक के पास चल, वही समझाएगा तुझे। हेलो अभिषेक बेटे। अरे चाचा जी और चिंटू होशियार आप। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। आइए बैठिए। हाँ बैठते हैं, चलो बैठते हैं। चल चिंटू उधर। तो बताइए चाचा जी, कैसे आना हुआ आपका? हाँ बेटे, मैं इसलिए आया था, ये चिंटू है, इसको तो तुम जानते हो, चिंटू होशियार इसका पूरा नाम है। इसके नाम में ही होशियार है बस, इसके काम बिल्कुल भी होशियारों वाले नहीं है। इससे आज मैंने रीडिंग लगवाई, इस पर रीडिंग नहीं लगानी आई बिल्कुल भी, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ रहा था छोटे बच्चे की तरह। ठीक है, तो तुम इसे रीडिंग लगाना सिखाओ और बताओ कि कैसे रीडिंग लगाते हैं और किस तरीके से अपनी रीडिंग को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम इसको बताओ। अच्छा, तो ये परेशानी है चिंटू होशियार की। क्यों चिंटू होशियार, तुम बहुत स्लो स्लो पढ़ते हुए हैं? चाचा जी सही कह रहे हैं। ठीक है चाचा जी, आप परेशान मत होइए। अब इसकी परेशानी मेरी परेशानी, इसे अभी 2 मिनट में बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ। और जो चीज़ें मैं बताऊँगा उन चीज़ों को अप्लाई करके, उन चीज़ों को प्रैक्टिस में ला के ये रॉकेट की स्पीड से पढ़ने लगेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ और इस चिंटू होशियार को बताता हूँ कि किस तरीके से रीड किया जाता है फास्ट, उन स्टेप्स के बारे में। ठीक है, चलिए बोर्ड पर चलते हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैचलर्स एकेडमी पर, द वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड फास्टर एंड इफेक्टिवली। ये आप जान ही चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि हम रीड कैसे फास्ट कर सकते हैं, अपनी रीडिंग को किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रीडिंग एंड लर्निंग बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो रीडिंग बिल्कुल अलग है और लर्निंग बिल्कुल अलग है। तो आज जो हम जानेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के बारे में जानेंगे। लर्निंग के बारे में हम किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ रीडिंग? रीडिंग क्या है? किसी भी बुक को पढ़ना बिना रुके। ठीक है, जस्ट उसको उठाना और उसके वर्ड्स को रीड करते जाना, यही एक रीडिंग है। तो अब हम इस रीडिंग को फास्ट कैसे कर सकते हैं? हम अभी तक जो रीड करते आए हैं, जैसे रीड करते आए हैं, तो उस रीडिंग से हम अभी सेटिस्फाई नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम अपनी रीडिंग को फास्ट करना चाहें। तो रीडिंग फास्ट करनी है तो हमें पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पुरानी आदतों को कैसे तोड़ सकते हैं? अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी पुरानी आदत है क्या। तो उससे पहले एक बात और बता दूं कि जो हमारी रीडिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है? टोटली हमारी आइज़ पर और हमारे ब्रेन पर। ठीक है, ये कैसे इनके ऊपर डिपेंड करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं कि वो हमारी पुरानी आदत क्या है, जिससे हम जिस तरीके को अपनाते हुए हम रीड करते हो अभी तक आए हैं। तो वो पुरानी आदत है हमारी सब वोकलाइजेशन।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब वोकलाइजेशन क्या है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सब वोकलाइजेशन? तो सब वोकलाइजेशन का मतलब होता है बोल बोल कर पढ़ना, बोल बोल कर पढ़ना। तो इस बात को तो आप सभी जानते होंगे, जैसे मैंने इसको हिंदी में बताया, बोल बोल कर पढ़ना। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा इस बुक को उठाओ, ये मैंने एक बुक ले ली और इस बुक को ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर पढ़ो। ही पोज्ड आर रैप्ड एक्सप्रेशन वाइंडेड आउट, इस तरीके से हमको सिखाया जाता है बोल बोल कर पढ़ना, ठीक है। तो अब हमें इस सब वोकलाइजेशन प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या अभी आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, ये छोटे बच्चों के लिए काम आती है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ये वाली प्रोसेस, ये हम रीडिंग का लेवल 1 मान लेते हैं। तो हम अगर हमारी एज बढ़ चुकी है तो क्या अभी तक हम लेवल 1 पे रुके हुए रहेंगे? नहीं, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेवल 2, लेवल 3। जब हम हर स्तर पर अपना लेवल बढ़ाते हैं तो क्यों ना हम इस सब वोकलाइजेशन प्रोसेस से बाहर निकलें और अपने लेवल को अप करें, इंक्रीज़ करें। तो हमें इस सब वोकलाइजेशन प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कुछ 3 स्टेप्स आपको बताऊंगा, 3 स्टेप्स आपको बताऊंगा, जिससे आप इस सब वोकलाइजेशन प्रोसेस से बाहर निकल सकते हैं और अपनी रीडिंग स्किल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उन 3 स्टेप्स पे पहुंचने से पहले आपको एक बात बहुत ज़रूरी है जानना, वो क्या है? वो आपकी रीडिंग स्पीड है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं आपको रीडिंग स्पीड के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज़ रीडिंग स्पीड, ठीक है। रीडिंग स्पीड, तो आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग स्पीड पता होनी चाहिए। आपकी करंट रीडिंग स्पीड क्या है, ठीक है, करंट रीडिंग स्पीड क्या है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी एक बुक लीजिए, ठीक है, आपने ये बुक ले ली, मान लिया ये बुक है, तो इसमें एक ये पूरा पेज है, एक पेज खोल लिया जो भी आपको पढ़ना है, उस पेज में आपको कोई भी पैरा की 4 या 5 लाइन ले लेनी है। मान लिया हमने एक पैरा में 5 लाइन ले ली हमने, और उस 5 लाइन के आपको क्या करना है? वर्ड्स को काउंट करना है। क्या करना है? वर्ड्स को काउंट करना है। मान लिया उसके अंदर 140 वर्ड्स हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं? 140 वर्ड्स हैं। अब इन 140 वर्ड्स को हमें 5 से डिवाइड करना है, जिससे हमारा एक लाइन का एवरेज निकल के आ जाए कि एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं। तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 28 वर्ड्स पर लाइन, ठीक है, लाइन, एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं? 28 वर्ड्स, ओके, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि एक लाइन में 28 वर्ड्स हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है 1 मिनट का टाइमर लगाना है अपने मोबाइल में, ठीक है, स्टॉप वॉच से या जैसे भी आप लगाना चाहें, तो 1 मिनट का टाइमर लगाना है, टाइमर। और इसके बाद आपको रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप रीडिंग स्टार्ट करोगे और आपका ये टाइमर ऑफ होगा, क्या होगा? ऑफ होगा, आपको अपनी रीडिंग भी स्टॉप कर देनी है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि आपने कितने 1 मिनट में कितनी लाइंस पढ़ी, हाउ मैनी लाइंस, ठीक है, हाउ मैनी लाइंस आपने रीड करी। तो मान लिया फॉर एग्जांपल आपने 10 लाइंस आपने पढ़ी, तो अब आपको ये जो यहाँ पर एक लाइन में वर्ड्स निकल कर आए थे, तो इस 10 लाइन से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 × 28, तो इक्वल टू 280 वर्ड्स पर मिनट। तो आपकी ये करंट स्पीड आ गई, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि करंट स्पीड कैसे निकालते हैं। तो 280 वर्ड्स आपको पता चल गया, 280 वर्ड्स क्या है? आपके करंट स्पीड है, 280 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो अब आपको एक बेंचमार्क मिल गया कि हमें इस 280 वर्ड से ऊपर जाना है, ना कि नीचे, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमारे पास वो वैल्यू तो होनी चाहिए जिस वैल्यू से हमें आगे बढ़ना है। तो आपको करंट स्पीड पता चल गई। अब इसके बाद आपको इस स्पीड से ऊपर जाना है। अब बढ़ते हैं हम उन 3 स्टेप्स की तरफ, जिन स्टेप्स को यूज करके हम इस 280 वर्ड्स पर मिनट से 400-500 वर्ड्स पर मिनट की तरफ बढ़ सकते हैं और अपनी रीडिंग स्किल को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम उन 3 स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप है यूज़ पॉइंटर, जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, यूज़ पॉइंटर। अब इसका मीनिंग क्या है यूज़ पॉइंटर का? तो जब अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि बोल बोल कर पढ़ना, जिसमें मैंने अभी आपको बात करी थी आई और ब्रेन की, ठीक है,
शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि आई और ब्रेन हमारा रीडिंग में क्या करता है, काम करता है। तो आई कैसे काम करती है और ब्रेन कैसे काम करता है। अभी तक इसमें एक चीज़ और जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं सब वोकलाइजेशन प्रोसेस में, उसमें हम साउंड का भी यूज़ करते आए हैं, ठीक है, हमारी वॉइस का। तो अभी तक हम कैसे पढ़ते थे मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस लिखा है, मान लिया मैं बुक उठाई, ये सेंटेंस लिखा है, ओ गॉड बॉय यू आर द प्राउड ऑनर ऑफ टू, यानी कि हम अपनी आँख से इसको देख रहे हैं, ब्रेन में इसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वॉइस का भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बोल भी रहे हैं अपने माइंड में। तो क्या करते हैं, हम अपनी आई को भी फास्ट चला सकते हैं, ब्रेन को भी फास्ट चला सकते हैं, लेकिन हम अपनी वॉइस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। तो यानी कि इसको ही स्लो होना पड़ता है, आई को और ब्रेन को ही स्लो होना पड़ता है किसी स्पीड तक, स्पीड ऑफ साउंड तक, है ना। तो हमें क्या करना है, इस साउंड को हटा ही देना है बिल्कुल, हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें रीड करना ही नहीं है। तो उसकी तरफ बढ़ने का हमारा पहला स्टेप क्या है, वो ये है, यूज़ पॉइंटर। तो हमारी आई जो होती है ना, आई, उसके अंदर एक पोर्शन होता है फोविया, ठीक है। फोविया रेटिना के ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ पर इमेज बनती है और जहाँ पर फोकस्ड रहती है इमेज, ठीक है, फोकस्ड रहती है सबसे ज़्यादा। तो हम जब इस फोविया से किसी भी चीज़ की तरफ देखते हैं तो हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो सिर्फ उसी के ऊपर होता है, और जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो भी नज़र आती हैं, लेकिन वो इतने क्लियरली नज़र नहीं आ पाती जितने क्लियरली वो सेंटर पॉइंट पर जब हम देखते रहते हैं। मान लिया ये मार्कर है, आप इस पर देख रहे हो, आप इस पर फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं हाथ हिला रहा हूँ, लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं है आपको। तो इट मीन्स जो ये मार्कर है, इस वाले पॉइंट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम रीड करते हैं, मान लिया मैंने 3 शब्द लिखे, आई, फोविया, होगोस्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर अपना उंगली रखूँगा, उंगली को हमें पॉइंटर की तरह यूज़ करना है, उस पॉइंटर से हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम, क्योंकि हमें इसे फोकस्ड पॉइंट मानना है, इस पॉइंटर को, इस फिंगर को अपना फोकस्ड पॉइंट मानना है, जिससे कि हमारी फोविया पर जो इमेज बन रही है वो पूरी इसी पर फोकस्ड रहे। तो अब इस उंगली के नीचे जो भी वर्ड्स आएगा, हमारा फोकस सिर्फ उसी वर्ड पर रहना चाहिए। तो हम जितना फास्ट इस उंगली को चलाएंगे उतना ही फास्ट हमारी आईज चलेंगी, उतना ही फास्ट हमारा ब्रेन भी चलेगा, और हम अपनी वॉइस वाली जो मन में बातें करके पढ़ने की, बोल के पढ़ने की जो प्रोसेस है, उससे धीरे धीरे क्या आएंगे, बाहर आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। अभी तक हम पढ़ते आए थे कि जस्ट बुक उठाई न्यूज़पेपर की तरह और बस पढ़ने लगे, ओ गॉड यू आर द प्राउड ओनर ऑफ द, हाँ ठीक है। तो लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उंगली रखनी है जिससे कि हमें पॉइंट्स मिल जाए, क्या मिल जाए, पॉइंट्स मिल जाए, और हमारा फोकस्ड सीधा उसी वर्ड पर रहे जिस वर्ड को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओ गॉड बॉय यू आर द प्राउड ओनर ऑफ 2 आर्म 2 लेग। अभी हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब हम पॉइंटर का यूज़ नहीं करते तब हम पीछे का भी देखते रहते हैं और आगे का भी देखते रहते हैं, लेकिन जैसे हमने पॉइंटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तब हमारा फोकस्ड सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ड पर रहेगा जिस वर्ड पर हमारा पॉइंटर है। तो ये यूज करके, हम पॉइंटर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी सब वोकलाइजेशन प्रोसेस से थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप है फोर्स फास्टर स्पीड। तो हमें क्या करना है, अपनी नॉर्मल स्पीड से अपने आप को बढ़ाना है फास्ट स्पीड की तरफ, ठीक है। नॉर्मल स्पीड जो हम अभी रीडिंग की है, हमारी नॉर्मल स्पीड, उससे हमें फास्ट स्पीड की तरफ बढ़ना है, अपने आप को फोर्स करना है तेज़ी से पढ़ने के लिए, जिससे कि हमारी पुरानी हैबिट जो है, हमारी पुरानी आदत वो ब्रेक हो और हम नई हैबिट एक्वायर करें, ठीक है। फास्ट रीड करने की हैबिट को हम एक्वायर करें, तो जिससे कि क्या होगा, जो हमारी आई की स्पीड है वो हमारी रीडिंग स्पीड से क्या होगी, मैच करेगी, ठीक है। और इसे मैच करने के वजह से क्या होगा, हमारी एक नई आदत हमारे अंदर पैदा होगी। तो एट लास्ट रीड विदाउट स्पीकिंग इन योर माइंड। तो हमें अपने मन में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पॉइंटर का यूज़ करना है फर्स्ट स्टेप का, और फास्ट रीड करते जाना है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। पढ़ते हैं हम अब थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। तो थर्ड स्टेप है हमारा एक्टिव रीडिंग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक्टिव रीडिंग की तरफ। ये क्या होता है,
हम एक ही तरीका अपनाते रहते हैं रीड करने का, जस्ट बुक उठाई और पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए, जिससे क्या होता है हम इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट सबको पढ़ते चले जाते हैं, सबको रीड करते चले जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और हमारी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो अभी हमें इसी हैबिट को क्या करना है, ब्रेक करना है। इसी हैबिट को क्या करना है, ब्रेक करना है, जिससे हम एक एक्टिव रीडिंग की हैबिट को एक्वायर कर पाएँ। ठीक है, जिससे हम टेक्स्ट को, जो ये टेक्स्ट लिख रहा है बुक में, इसको एक्टिव तरीके से रीड कर पाएँ, पढ़ पाएँ। तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, स्किमिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। अब ये स्किमिंग प्रोसेस क्या है, तो स्किमिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स को पॉइंटर के थ्रू स्लो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे वहाँ अपने पॉइंटर को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, और जहाँ पर हमें लगेगा कि ये अनइम्पोर्टेंट पार्ट है, अनइम्पोर्टेंट पोर्शन है, जहाँ पर सिर्फ जो ऑथर है वो सिर्फ उसको बांधने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर अपने पॉइंटर को क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कुछ डायलॉग्स है, नो डाउट यू आर माई फ्रेंड, बस इस तरीके से, तो यहाँ पर अपने पॉइंटर को फास्ट कर देंगे। जैसे ही हमें पता चल रहा है वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ हम अपने पॉइंटर को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, जिससे कि वो माइंड में, ब्रेन में हमारे रिटेन रह पाए। तो इससे एक्टिव रीडिंग से क्या होगा, हमारी जो लर्निंग पावर है वो बढ़ेगी, हमारी जो उसको अपनी ब्रेन में रिटेन करने की पावर है वो बढ़ेगी। इन दी एंड हमारी क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। ठीक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। तो ये थे कुछ 3 स्टेप्स जिनको यूज करके आप अपनी रीडिंग को फास्ट कर सकते हैं। तो रिकॉल करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पॉइंटर, यूज़ पॉइंटर। सेकेंड स्टेप क्या था, फोर्स टू रीड फास्टर। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, एक्टिव रीडिंग। तो इन 3 स्टेपों को आप यूज़ करके अपनी रीडिंग को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें और पता चलेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच इसको यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपनी क्वेरी। हाँ तो चिंटू, ये सारी बातें समझ में आई जितनी भी मैंने रीडिंग से रिलेटेड बताई तुम्हें? अरे भैया बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जैसे आपने मुझे 3 स्टेप बताए बोर्ड पर, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। मैं आज से उन्हें ही फॉलो करूँगा और एकदम बढ़िया से रीडिंग लाऊंगा। ठीक है पापा जी, आज से मैं भी अच्छे से पढ़ूँगा, चिंता ना करो आप। देखते हैं बेटा कैसा पढ़ोगे। ओके, धन्यवाद बेटा, अभिषेक बेटे, तुमने बहुत बढ़िया समझाया। उम्मीद करता हूँ ये भी तुम्हारे जैसा बन जाएगा एक दिन। थैंक्स को अपने गाइडेंस में रखना। ठीक है, इसे पढ़ाते और समझाते रहना। चलिए अब चलते हैं, अब हम, है ना, इसकी प्रैक्टिस करानी है मुझे। ठीक है भैया, नमस्ते, थैंक यू।